अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे नया साल शुरू हो चुका है और रमज़ान भी आने वाला है, तो खुशियों भरा ये साल हो इंशाअल्लाह सबके लिए, सबकी ज़िंदगियों में सुकून हो और बरकतें ही बरकतें मिलें इस साल इंशाअल्लाह। और सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी दुआओं के साथ लाजिम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करना लाजिम होता है, तो उससे जो है ना वो आपकी दुआएं भी बहुत जल्दी कबूल होती है। तो आज जो है वो मैं अजमान की तरफ आई थी। अजमान में बहुत बड़ा डे टू डे खुला है और ये मुझे काफ़ी टाइम से इधर आना था। इसको खुल के भी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन बस वो अजमान की तरफ जाना हो नहीं रहा था। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत जो है, वैसे भी रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करनी है, कुछ बर्तन वगैरह भी लेने थे और ग्रोसरी सामान भी करना था। तो मैंने कहा क्यों ना हम अजमान की तरफ ही चलते हैं और यहाँ पे डे टू डे भी विज़िट करके आते हैं और आपको भी दिखाती हूँ। तो ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़बरदस्त था और इतना बड़ा था, इसमें इतनी वैरायटियाँ थीं हर किस्म की चीज़ों की। सबसे पहले तो नीचे हाइपर मार्केट होते हैं, तो यहाँ पे भी हर चीज़ बहुत ज़्यादा ही ऑफ़र प्राइस में थी, रीज़नेबल थी। और ख़ास तौर पे जब रमज़ान आने वाले हैं या उससे पहले पहले जो ऑफ़रें एक महीना पहले से लगाना शुरू करते हैं, तो ये तो बहुत ही बेस्ट वो होती हैं ऑफ़र्स ना। और मुझे मज़े की बात है कि यहाँ पे इतने अलग अलग किस्म के ये जो हर्ब्स होते हैं ना, ये भी मुझे नज़र आए जो खुले मतलब मिलते हैं। वैसे तो जो सफारी वगैरह में या दूसरे हाइपर मार्केट होते हैं उसमें छोटी छोटी बॉटल्स में मिलते हैं और बहुत ही कोई महंगे भी मिलते हैं। तो यहाँ मुझे जो है ना एक अच्छी वैरायटी नज़र आई हर्ब्स की, इटालियन हर्ब्स जो होते हैं ना वो। और दूसरा ये प्लांटिंग्स वगैरह इतनी अच्छी थी। इंशाल्लाह मेरा आगे का प्लान है कि मैं जो हूँ ना वो घर में प्लांट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा करूँगी। और क्योंकि ना बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व रखना चाहिए, ख़ुद भी इसमें इन्वॉल्व रहने से इंसान पॉजिटिव रहता है और बहुत अच्छा टाइम पास भी होता है प्लांट्स के साथ। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो हूँ ना वो प्लांट्स को ज़रूर लूँ। तो इसमें यहीं से ही लूँगी इंशाल्लाह। इसमें बहुत वैरायटी थी, हर किस्म के प्लांट्स से, हर किस्म की सीड्स थी। ख़ास तौर पे जिनको प्लांटिंग का शौक़ है तो वो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। हर किस्म की आपको प्लांट्स की वैरायटी मिलेगी। असल जो है वो मुझे आना तो यहाँ पे जो था वो वैसे ही विज़िट करना था, और दूसरा मुझे बर्तनों का बड़ा वो है कि मैं रमज़ान से पहले लाजिम जो है ना वो बर्तन ख़रीदती हूँ। मेरी नानी कहा करती थी कि रमज़ानों में या रमज़ान से पहले ख़ास तौर पे रमज़ान के लिए सोच के अगर कोई बर्तन वगैरह कुछ लिए जाएँ, ख़रीदे जाएँ, तो उसमें जो है ना वो बरकत भी होती है। अल्लाह ताला रिज़्क़ में भी बरकत देता है और बहुत ज़्यादा मतलब बरकतें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में ना। इस तरह से तो मतलब हर चीज़ नई चेंज करनी चाहिए, ख़ुद भी थोड़ा सुकून मिलता है, माइंड फ्रेश होता है। और घर में पूरे साल में एक दफ़ा तो वैसे भी हर कोई कुछ चीज़ों को रेनोवेट करता ही है, तो क्यों ना रजब शाबान वगैरह में किया जाए। तो यही सोच के मैं आई थी इधर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझ रही थी कि शायद अगर अच्छा नहीं होगा, तो मैंने 2-3 ऑप्शन और सोचे हुए थे कि मैं यहाँ से फिर अजमान में कहीं और जहाँ से मैं पहले लेती थी, गिफ्ट मार्केट सी ऐसी चीज़ें गिफ्ट मार्केट से बहुत अच्छी मिल जाती हैं और हमें लॉन्ग टर्म तो चलाना नहीं होता, साल 2 साल में बस वो फिर अपना मतलब एंड हो जाती हैं, तो फिर डिस्कार्ड कर दो या जो है वो गिव अवे कर देना चाहिए, डोनेट कर देना चाहिए। तो उनके लिए ना ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि यहीं गिफ्ट मार्केट्स वगैरह से ले लिया जाए। तो ये मुझे वाटर बॉटल्स जो थी वो बच्चों के लिए लेनी थी। इसमें भी बहुत काफ़ी हद तक वैरायटी थी, हर किस्म की, क्या चीज़ लें और क्या छोड़ें ऐसा हो रहा था। तो मुझे ये लेना था और बहुत ही अच्छी और कम प्राइजेस में, रीज़नेबल प्राइजेस में थी। यानी मैं आपको प्राइजेस दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो है ना वो अंडर 10 कह लें, अंडर 10 थी सारी जो है ना चीज़ें। और इसमें जो है ना वो खैर मैं इस तरह के स्टफ़ टॉयज़ मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें जो है वो आइज़ वगैरह बनी हुई होती हैं, तो अच्छा नहीं है घरों में रखना। तो इसलिए बस ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही थी कि इसका कलेक्शन देखें आप, जिनको शौक़ है, जो इस तरह की चीज़ें रखते हैं अपने पास, तो उनके पास कितना बड़ा ये मतलब यहाँ पे आप ले सकते हैं। एनीवे अजीब अजीब सी शक्लें भी थी। खैर फिर जो है वो मैं असल जो है वो बर्तनों की तरफ जाने के लिए बस बेताब हो रही थी कि कहाँ है सारा जो क्रॉकरी सेट होते हैं और कुकवेयर सेट होते हैं, ये सब जाने के लिए। लेकिन बच्चे जो है ना बस वो इन चीज़ों में ही अटक जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टेशनरीज़ वगैरह भी ना बहुत
बड़ा कलेक्शन था स्टेशनरीज़ का भी, पेंटिंग्स, ख़ास तौर पे जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, उनके लिए भी एक से एक बढ़ के क़स्म की चीज़ें थी, कैनवसेस वग़ैरह ये वो। अक्सर मैं बहुत सारे गिफ्ट मार्केट्स में जाती हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मतलब कलेक्शन, इतनी ज़्यादा वैरायटी हर किस्म के रेट्स में, हर किस्म के मतलब उसमें नहीं मिलता है मुझे। यहाँ पे ना मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि बहुत कलेक्शन था, यानी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी कि आप जो है ना वो हर किस्म की चीज़ें आप ले सकते हो। स्टेशनरी का खैर मुझे भी शौक़ है, मेरी बच्चों को भी शौक़ है, तो हम यहाँ पे भी काफ़ी हमने 1 घंटा बैठ के जो है ना सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया कि क्या क्या है, किस तरह के मार्कर्स, कलर्स वगैरह। तो मेरा तो बस अब इरादा ही बदल गया है कि मैं सोच रही हूँ अजमान में ही शिफ्ट हो जाऊँ और यहीं डे टू डे के करीब ही हो जाऊँ। मेरे घर के क़रीब शारजाह में जो है ना वो नेस्टो है। नेस्टो में भी इस तरह की स्टेशनरीज़ पे और बाकी चीज़ों पे ऑफ़र्स लगती हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगती हैं, कुछ लिमिटेड चीज़ों पे लगी हुई होती हैं। कुछ लिमिटेड जैसे स्टेशनरी के भी आइटम्स हैं, उनमें 2-4 ऐसे मार्कर्स होते हैं जिन पे लगी हुई होती हैं ये वो। तो इतना कोई ख़ास मतलब मज़ा नहीं आता कि आप जो है ना बस मजबूरी में लेना पड़ता है कि चलो अच्छी ऑफ़र में मिल रहा है तो ले लो, ऐसा करके ना। लेकिन यहाँ पर आप जो है वो हर किस्म की जो है ना अपनी पसंद की चीज़ें, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आप जो है ना आराम से ऑफ़र से भी कम प्राइजेस में आप ले सकते हैं। फाइनली मैं बच्चों से जान छुड़ा के इधर अपने कुकवेयर सेट वगैरह पे जो किचन आइटम्स थे वो उस तरफ आ ही गई, और यहाँ मुझे आके जो खुशी महसूस हुई इन सब चीज़ों को देख के। ज़ाहिर है जो किचन में काम करने वाली जो औरतें होती हैं, मदर्स हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं, उनको ख़ास तौर पे जिनको कुकिंग का शौक़ है, और रमज़ान में तो हर किसी को ही कुकिंग का शौक़ हो ही जाता है, जिसको ना भी हो। जो किचन में नहीं भी जाता ना, वो भी रमज़ानों में तो ज़रूर जाता है मेरे ख़्याल में। तो उनको जो है ना एक अलग से अंदरूनी शौक़ पैदा होता ही है कि यार अच्छे बर्तन लिए जाएँ, अच्छी चीज़ें ली जाएँ। तो यहाँ पे आके जो है ना मेरा दिल खुश हो गया। इतनी किस्म के यहाँ पे कुकवेयर सेट थे, और ये कंटेनर्स तो मुझे बहुत पसंद आए। ये अमेज़ॉन वगैरह पे जो है ये बहुत ही कोई कॉस्टली होते हैं, इतने ज़्यादा, और यहाँ पे ये मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जैसा ये बड़े वाले कंटेनर भी है ना, तो ये 12, 13, 14 बस इतने ही थे। तो ये मुझे बड़े बेस्ट ऑप्शन लगा। ख़ास तौर पे रमज़ानों में जो है ना वो फ्रिज थोड़ा ओवरलोडेड ही रहता है, तो इस तरह के कंटेनर्स जो है ना वो काम आते हैं। और ये चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया ये किस चीज़ के लिए है। ये एयर टाइट इसका वो था, जो कैप होता है ना वो, और बड़ा ही खूबसूरत किस्म से ये एलिगेंट सा कोई पीस था। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ के लिए होता है यूज़ ये, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन मेरा लेने का इरादा बन चुका है इसको, कि ये रखने में, दिखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। डाइनिंग टेबल पे वैसे भी अगर इसको रखा जाए तो बड़ा खूबसूरत सा एक लुक आता है। ये एयर टाइट है इसका बिल्कुल ढक्कन ना, तो इसमें कोई भी चीज़ जो है वो बहुत सेफ़ रह सकती है। और बाकी ये ट्रेज़ वगैरह देखें, यहाँ पे वैसे भी गोल्ड वगैरह का बड़ा ही ट्रेंड है कि यहाँ पे गोल्ड की चीज़ें जो ना बड़ी यूज़ करते हैं, तो अच्छा भी लगता है। आपके डाइनिंग टेबल पे ये चीज़ें ना एक अलग ही लुक क्रिएट कर देती हैं। इफ़्तार पार्टी वगैरह करें और उसमें ये चीज़ें अगर सजाएं ना, तो आपका लेवल ही अप हो जाता है बिल्कुल। ग्लासेस लेने थे, मग्स लेने थे, स्पून्स वगैरह, इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने लिस्ट आउट करी हुई थी, और वो सब लेनी थी मुझे। इधर मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर होने लग गए थे, क्योंकि उनको यहाँ की चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ज़ाहिर है ये मेरा सेक्शन था, मुझे ज़्यादा अच्छा था लग रहा था, तो वो लोग बेजार हो रहे थे और मेरे पीछे पड़े हुए थे, बस करें, चलें, ये वो ना। तो बस मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ, हटूँ। खैर मैंने सरसरी तौर पर जल्दी सारा एक्सप्लोर किया, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसके 3 फ्लोर्स हैं, और उनके जितने भी लेवल हैं सब पे पहले ही लिखा हुआ है कि इधर कौन से सेक्शन है इस फ्लोर पे, इस सेकंड फ्लोर पे कौन से ऑप्शंस हैं, तो आपको पूरा फिरने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा।